नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच का समय। इस समय में बहुत बड़े चेंजेस भी हो रखे हैं और होने वाले भी हैं। जैसे मंगल जो है वो अब वृश्चिक राशि के अंदर में जाएंगे विशाखा नक्षत्र में, और गुरु जो हैं, गुरु देखिए आपके लिए कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं, और शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं। और गुरु शनि जो है वो आपके लिए हायर एजुकेशन के कारक भी हैं और आपके कर्म स्थान के कारक भी हैं। तो शनि जो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के साथ साथ में आपकी हायर एजुकेशन और पढ़ाई के प्रति जो आपका आकर्षण रहता है, लिखने के प्रति, वहाँ पे भी आपको इंक्लाइन करते हैं। और शनि जो है वो अब त्रिकोण के अंदर में है, अकेले बैठे हुए हैं, शश योग का क्रिएट करते हैं यहाँ पे, पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं यहाँ पे। और शनि जो है 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि से आपके लाभ स्थान की तरफ में देखे हुए हैं। शुक्र जो कि आपके लग्नाधिपति हैं, शुक्र जो आपके लग्नेश हैं, और वो आपके लाभ स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त करना जो है वो आपके लिए बहुत कठिन होता नहीं है। इस समय में क्या है कि शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में चले हुए हैं, तो एक अलग तरीके की आपको लाभ प्राप्त करने का विचार आपके मन में आएगा। गुरु की राशि के अंदर में है, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड इन्वॉल्व रहेंगे। और शुक्र जो है वो आपके लिए लग्नाधिपति का अष्टम स्थान में है, तो वाहन से भी, गाड़ी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाहन चलाते हुए ध्यान दीजिएगा क्योंकि शत्रु राशि के अंदर में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में है, साथ के साथ में उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चले जाएंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो एक तरह से आपको सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके लिए जो है 4th हाउस के स्वामी हैं। सूर्य जो है आपके लिए बेसिक एजुकेशन और उसके कारक हैं। सूर्य जो है आपके लिए माता के कारक है, इमोशंस के कारक हैं। सूर्य जो है आपका जो इमोशंस होते हैं वो बहुत दृढ़ इमोशंस रहते हैं, और यहाँ पे इमोशंस जो है वो वीक अवस्था में है क्योंकि सूर्य जो है वो एक सप्तम स्थान में चल रहा है, अनुराधा नक्षत्र के अंदर में चल रहा है। 2 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र जो है वो मित्र से रिलेटेड है, प्रेम से रिलेटेड है, राधा से रिलेटेड है और अनुराधा से संबंध है। शनि इसके कारक ग्रह है, और सूर्य जो है वो अपने आप में जजमेंटल है, डिसीजन देने के हिसाब से जाने जाते हैं। बुध के साथ में है, बुध आपके संतान पक्ष के कारक हैं, बुध आपके राइटिंग स्किल्स के कारक हैं, बुध आपके लिए घर, परिवार और कुटुंब के कारक हैं। और बुध जो है आपके लिए, आपकी नेचुरली जो आती है काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस के अंदर, 2nd हाउस की रहती है जहाँ पे वाणी के कारक में आप रहते हैं, खान पान के लिए रहते हैं, और कुटुंब के अंदर में यहाँ पे बुध आए हुए हैं। तो बुध और सूर्य का सप्तम स्थान के अंदर में रहना, और ग्रहण भी जो है वो आपके सप्तम स्थान में होगा, तो स्पाउस से जो है वो आपका तनाव बनता रहेगा। स्पाउस जो है आपका डोमिनेटेड रहता है, और आपकी जो बेसिक लाइफ रहती है पार्टनर्स के साथ में, उसमें आपको संघर्ष देखने को मिलता है। उसका रीज़न भी यही है कि 2nd हाउस शुक्र जो है वो आपके 6ठे स्थान के स्वामी भी है, तो सप्तम हाउस के शुक्र 7th हाउस के स्वामी होते हैं, और वहाँ से वो 12वें स्थान के अंदर में राशि आती है। और फर्स्ट मंगल जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है। 12वां स्थान जो है बेडरूम का भी रहता है, साथ के साथ में स्पाउस सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। तो मंगल जो है डोमिनेटेड रहता है आपका स्पाउस आपके ऊपर, और अभी आप डोमिनेंसी जो है वो अधिक से अधिक देख रहे होंगे इस समय में। केतु जो है वो भी अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये भारत का चार्ट भी है। आप देखेंगे तो अनुराधा नक्षत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो ये कुछ दिन तक और रहेंगे, मतलब 2 तारीख तक सूर्य का वहाँ पे रहेंगे, और बुध भी उस समय तक रहेंगे 1 तारीख तक। तो ये जब तक क्या है कि आपका शेयर मार्केट वगैरह जो है इसको आप गिरते हुए देखेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा, तो थोड़ा संभालने का कोशिश वहाँ पे रहेगा। बुधादित्य योग भी बना हुआ है। मंगल जो है वो आपके इस समय में विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए, मंगल और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन योग हुआ है कर्म क्षेत्र के रिलेटेड, और सप्तम स्थान यानी कि उपचय, सप्तम राशि यानी कि उपचय स्थान के अंदर में मंगल जो है यहाँ पे कारक ग्रह रहते हैं। यहाँ पे शत्रुओं को नाश करने का कार्य वो करते हैं।
मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि शनि के ऊपर में है, आपके कारक ग्रह के ऊपर में है। तो स्पाउस से रिलेटेड आप देखेंगे तो यात्राओं के, लंबी यात्राओं को भी लेके जाते हैं, काम से रिलेटेड लेके जाते हैं। मदर के परिवार से रिलेटेड आपको वहाँ पे लेते हैं, कर्ज से उभारने का काम करते हैं। सेहत के अंदर में आपको जो किसी तरह की बीमारी वगैरह है, कोई लंबी बीमारी वगैरह है, वहाँ पे भी, क्योंकि छठे स्थान के अंदर में वहाँ पे बैठे हुए हैं। और स्पाउस की जो हेल्थ है वहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु अपना दबदबा बनाए हुए है लग्न के ऊपर में। इतने समय से जो आप बोल नहीं रहे थे, 29 मार्च के बाद में अब आपको बोलने के लिए मजबूर करा जा रहा है। और ये समय जो है अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए आप, क्योंकि राहु जो है वो आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो ये 12वें स्थान के अंदर में राहु का जाना, राहु एक तरह से सारी बनी बनाई मेहनत को खराब कर देते हैं। तो अब राहु जो है वो अप्रैल तक में जाएंगे। तो ये समय जो है बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा लंबे समय के लिए, क्योंकि राहु का 12वें घर के अंदर में मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। इसमें राहु जो है वो कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र अग्नि से रिलेटेड है और राहु जो है वायु से है। तो ये अप एंड डाउन होना, अपने मन के अंदर में, अपने मस्तिष्क के अंदर में राहु बैठे हुए हैं, तो काफ़ी सारे ऊपर नीचे विचार होना और स्टेबिलिटी नहीं आने देते। कभी ये सोच ये कर लिया जाए, कभी लिखने का कार्य किया जाए, कभी मेहनत का कार्य किया जाए, कभी ऐसा किया जाए, तो वो सारे चेंजेस जो है वो राहु लेके आते हैं। इसमें चंद्रमा के मूवमेंट से समझते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। 29 तारीख को कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन आपको जो है पंचम स्थान है, देखिए पंचम स्थान जो रहता है आपके लिए एक तरह से स्पेकुलेशंस का रहता है, गैम्बलिंग का भी रहता है, साथ के साथ में कुछ नया करने का भी रहता है। और सप्तम स्थान में जो पंचम स्थान है, बुध आपके क्या है कि स्वामी हैं 5th हाउस के, और उनकी मूल त्रिकोण राशि है, परंतु बुध अभी सूर्य के साथ में है, जो सूर्य खुद स्वयं भी जो है वो 7th हाउस के अंदर में रिजल्ट्स अच्छा नहीं देते। तो ये चंद्रमा का यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो आपको एक तरह से संतान के प्रति, कामकाज के प्रति, लेखन कार्य के प्रति एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। और चंद्रमा जो है इस समय में आपके जो है अमावस्या की तरफ में बढ़ भी रहे हैं। उसके बाद में चंद्रमा आपके छठे स्थान में जाएंगे, सेहत कन्या राशि में रहेंगे, हस्त नक्षत्र में जाएंगे। हस्त नक्षत्र जो है वो सूर्य ही उसके यानी कि देवता है, और एक तरह से चंद्रमा इसके नक्षत्र पति हैं। तो ये सूर्य और चंद्रमा की युक्ति है, तो स्वयं दोनों के द्वारा कार्य करने की आवश्यकता रहती है। चंद्रमा आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आपके लिए पड़ोस के स्वामी हैं, आपके लिए चंद्रमा यहाँ पे गुरु आपके उच्च के होते हैं। तो छोटे भाई बहनों से, तो परिवार से और और परिवार के साथ में आपका क्या थोड़ा सा तालमेल आपको बनाने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। माता के परिवार की तरफ से भी, अपने जॉब जो डेली रूटीन है वहाँ पे भी आपको अधिक मेहनत स्वयं के द्वारा करने की ज़रूरत पड़ेगी। एडवाइस किसी को मत दीजिएगा, किसी स्वयं करिएगा, इससे बेटर किसी को एडवाइस देंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। 1 तारीख को चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र जो है वो विश्वकर्मा जी का नक्षत्र है, मंगल उसके है, तो किसी चीज़ के लिए आपको खड़े होने की आवश्यकता आपको दिखेगी। और इस दिन आप में थोड़ी सी एनर्जी जो है उसको आप गेन करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस करते हुए कार्य को करने के बारे में प्लान इस दिन आप करेंगे चित्रा नक्षत्र में। 2 तारीख को स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु के नक्षत्र में एक नई शुरुआत के बारे में आप सोचेंगे। स्वाति नक्षत्र जो है एक तरह से नई बिगनिंग के लिए सोचता है और साथ ही साथ में डाइजेस्ट करता है, चीज़ों को डाइजेशन की तरफ में लेके जाता है। सरस्वती की उपासना करने से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, मंगल साथ में है। तो सरस्वती और गजानन जी की जो उपासना रहती है, लक्ष्मी, गजानन जी और सरस्वती की, तीनों की आप साथ में उपासना करते हैं तो ये दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 6th हाउस में चल रहा है, तो क्रोध भी वहां पे डेवलप्ड होगा। मंगल ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं। स्पाउस के साथ में ना हो उसके लिए सावधानी रखिएगा। उसके बाद में 3 तारीख को विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। विशाखा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट
आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा 3 तारीख को, क्योंकि इस दिन इंद्र और अग्नि के साथ में रहेंगे। तो कंसंट्रेट करनी पड़ेगी आपको अपनी पावर, सारी मेहनत आपको एक डायरेक्शन में गोल के लगानी पड़ेगी। और ये हो सकता है आप स्पाउस से रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड आपको यहाँ पे अपनी पावर को आप लगाते रहें। छोटे भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के साथ में उसमें आपका ध्यान आपको लेके जाए, पड़ोस के अंदर में आपके जो नेबर हैं उधर के अंदर में आपको लेके जाए। 4 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। अनुराधा नक्षत्र जो है वहाँ पे सूर्य और ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और उस समय में सूर्य जो है वो आपके ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ में मूव कर जाएंगे। पर 4 तारीख को आपके जो है वो ग्रहण बनेगा, ग्रहण केतु और चंद्रमा के साथ में बनेगा, अमावस्या रहेगी। और इस दिन आपको जो है एक शनिवार की अमावस्या रहेगी, तो किसी भी तरह के देव पितृ कार्य कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण यहाँ पे रहने वाला है, ये दोपहर में 12:30 बजे से 1:30 बजे तक के बीच में रहेगा। और इस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं चावल वगैरह का, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाजरे का और इस तरह का दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस समय में। और ये समय जो रहेगा आपको आपके लिए जो है अनुराधा नक्षत्र जो है वो आपको एक किसी तरह के नंबर्स के लिए अगर आप काम करते हैं या फिर कोई तरह के स्टैटिक्स वगैरह के तरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन करते हुए ध्यान दीजिएगा। अगर बैंक वगैरह में या इस तरह का काम में करते हैं तो वहाँ पे नंबर्स को एक बार 2 बार चेक करिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 5 तारीख को धनु राशि के अंदर में ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, बुध के नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, और इस समय बुध भी जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। तो ये समय जो रहेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो सबसे बड़ा नक्षत्र है, घर में सबसे बड़े को ज्येष्ठ कहते हैं। तो इस समय में जाएगा तो 2 तरह के आपको फेसेस देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरह से तो ज़्यादा पावर दिखेगी, साथ के साथ में दीनता आपका एहसास होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके अपने लग्नेश जो है अष्टम भाव के अंदर में चल रहे हैं, और शुक्र जो है वो जलीय तत्व है और साथ में गुरु की राशि के अंदर में चल रहा है। तो बड़े भाई बहनों के प्रति और वहां पे वो एक तनाव लेके आता है। शुक्र का अष्टम स्थान में लेना यात्राओं से रिलेटेड, और आपके लग्नेश के अंदर अष्टम स्थान में रह के आना, तो परिवार के अंदर में, इन लॉज के अंदर में एक आपको दबाव देते आता है। इसमें आगे और बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ का बिल्कुल ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। देखिए आपके सारे काफ़ी ग्रह जो है वो मंगल, सूर्य और शुक्र तीनों ऐसे घर पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा चिंता लेके आएगी। गुरु जो है वो आपके केंद्र के अंदर में आ रखे हैं, और शनि जो है वो बचाए हुए हैं। वो शश योग के कारण आप लोगों से काम ले पा रहे हैं, वो एक अपने आपको बेनिफिट किए हुए हैं। पढ़ाई के अंदर में अगर आप बात करते हैं, एजुकेशन आपका अच्छा चलता रहेगा। विवाह के बारे में गौर कर रहे हैं तो उस समय में थोड़ा सा रुक जाइए। किसी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से प्रेम करिएगा, धोखा भी हो सकता है। बच्चों के लिए प्लान अगर आप कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप इस समय में प्लान थोड़ा सा कर सकते हैं। मतलब इस समय में ज़्यादा चांसेस इसमें अभी वैसे दिख नहीं रहा है, बट फिर भी आप बच्चों के लिए प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। जॉब के बारे में अगर आपको देखना है तो जॉब जो है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। और बिजनेस के अंदर में आप देखेंगे सावधानी से बिजनेस करिएगा। शेयर मार्केट में बहुत सावधानी से उतरिएगा। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो घर अगर आप इस समय में बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और कहीं पे शत्रुता है तो शत्रुओं के ऊपर में आप इस समय हावी होते हुए दिखेंगे। रेमेडी के तौर के ऊपर में देखा जाए तो सरस्वती, लक्ष्मी जी और गजानन जी की तीनों की उपासना करने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। ग्रहण रहेगा उस समय में आप अपने गुरु मंत्र करिएगा, या फिर जो आपके मंत्र हैं जिसे आप हमेशा करते हैं वे करिएगा 12:30 से 1:30 बजे तक के बीच में, तो आपको शांति मिलेगी। कुछ नहीं समझ में आया तो सूर्य के मंत्र करने से स्पाउस और पार्टनरशिप में फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।